नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान हो रहा है और इसी से संबंधी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मतदान से संबंधित इस वक्त की ये बड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धार, रतलाम, खरगोन ये तमाम सीटें हैं जहां पर मतदान आज होने हैं। कुल 8 लोकसभा सीटें जिन पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई और अब लगभग कुछ ही वक्त है जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसी बीच देखिए जो तस्वीरें भी सामने आई हैं बेहद चौंका देने वाली हैं। हालांकि इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में बहुत ही कम वोटिंग इस बार हुई है। तो मध्य प्रदेश में जहां लगातार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे थे, अब वो प्रयास कितने रंग लाए हैं आज देखना होगा। और चलिए मेरे साथ ज्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर अनुराधा सिंह जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे। देखिए पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे, आज अगर देखा जाए तो वोटिंग का दिन है। कोशिश यही थी और उम्मीद भी यही थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, लेकिन जो परिणाम अब तक सामने आए हैं, वोटिंग प्रतिशत जो अब तक सामने आए हैं, उसमें इंदौर में बताया जा रहा है कि अब तक सबसे कम मतदान हुआ है। अनुराधा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अनुराधा जी का फिर एक बार रुक कर लेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान यहां पर शुरू हो गया है। 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 59% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई। खरगोन में दोपहर 3 बजे तक लगभग 64%, मंदसौर में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। रतलाम में 62% से ज्यादा मतदान हुए हैं। उज्जैन में 60% से ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। तो आज कुल 8 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 59% से ज्यादा की वोटिंग मध्य प्रदेश में इस बार 3 बजे तक हुई है। और चलिए एक बार फिर से डॉक्टर अनुराधा मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुराधा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी 3 बजे तक का आंकड़ा सामने आ गया है, 59% से ज्यादा तक की वोटिंग हो चुकी है, क्योंकि देखिए लगातार प्रयास पिछले दिनों यही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए। 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत अभी 3 बजे तक सामने आया है, किस तरह से देखा जाए उसको? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, अंशिका जी आपको मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर्स से अनुरोध करूंगी कि प्लीज कास्ट योर वोट। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, हम अधिक से अधिक वोट करें। जब हम वोट करते हैं तो हम अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हैं। बिल्कुल। तो मेरी गुजारिश है सभी मतदाताओं से, प्लीज कास्ट योर वोट, अपना वोट जरूर डालें और लोकतंत्र को और राष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, ये वोटर, भारत का नागरिक अपने वोट के माध्यम से अपना मत जाहिर करता है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द वोटर्स, प्लीज कास्ट योर वोट। जी। एंड जैसा भी आपने क्वेश्चन किया था अंशिका जी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम आप भी देख रहे थे टेलीविजन में, आपके चैनल में भी बहुत व्यापक कवरेज है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये देखने में आ रहा था कई जगहों पे मौसम का भी थोड़ा प्रभाव रहा जी, बारिश भी रही है। तो अभी जैसे उसके बावजूद मुझे लगता है मतदाताओं में अपार उत्साह है और लाइनें बता रही हैं। और आपका तो कंटिन्यूस कवरेज कर रहा था, अभी आपके चैनल पे ही मैं जस्ट अभी देख रही थी जी कि काफी लोग अब घर से निकल रहे हैं और आई एम श्योर कि हमारा वोटिंग परसेंटेज और ऊपर जाएगा। जी अनुराधा जी, लेकिन इंदौर की बात की जाए तो यहाँ अभी तक सबसे ज्यादा कम वोटिंग प्रतिशत सामने आया, 48 दशमलव कुछ वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर अब तक सामने आया है। जी अभी आपके इंदौर के कॉरेस्पॉन्डेंट साहब का भी बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि अभी लोग आ रहे हैं क्योंकि कुछ मौसम में धूप और बारिश दोनों का जो प्राकृतिक चल रहा था। तो आई एम श्योर अभी लोग आएंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज और अच्छा ऊपर जाएगा।
जी अनुराधा जी, अगर देखा जाए तो इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि जनता के बीच भी जब हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही बात वहां पर कही कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अभी जो मतदान प्रतिशत सामने आया है, जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किस तरह से उसको देखा जाए, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आज मध्य प्रदेश की आप बात करें, चाहे आप देश के संदर्भ में बात करें, आज जनता के समक्ष मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। आज जनता त्रस्त है। आज आप देखिए कि जो 2014 से अगर आप बात करें, जो यूपीए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, उस समय में अगर हम सबको इफेक्ट करता है, पेट्रोल डीजल क्या था उस समय रेट? 50 से 60 रुपए के मध्य था, और आज क्या है? 100 रुपए पार जा रहा है। आप आ जाइए गैस का सिलेंडर कि क्या हुआ करता था रेट? 410 रुपए। आज गैस का सिलेंडर क्या है? जो इवन भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि उज्ज्वला योजना के तहत जो में मतदान किया, मतदान को लेकर लोगों में उत्साह लगातार देखा जा रहा है। देखिए, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अलीराजपुर की फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया, और ये उत्साह इतना ज्यादा था कि सेहरा बांधे दूल्हा मतदान केंद्र पर पहुंचा और सबसे पहले वोट देना जरूरी समझा, क्योंकि अपने उस एक वोट की अहमियत इनको समझ में आई। भारत चौहान ने कुटाजा उबलड़ में मतदान किया है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह लगातार, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा जोश लोगों के अंदर है, कितना ज्यादा उत्साह लोगों में बना हुआ है। और चलिए, मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस से दोनों प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। मंजरी जी, मैं चाहूंगी आप एक बार पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने बीच में रोक दिया था आपको। नहीं, वही मैं कह रही थी कि आपने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का काम किया। महिलाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनके सशक्तिकरण के लिए जितनी योजनाएं लेकर आए, इतनी कभी कांग्रेस के शासनकाल में नहीं आई। एक देखिए, शौचालय जैसी जरूरत, जो कि सबसे अहम जरूरत थी, आप 60 साल 65 साल इस देश पर राज करते रहे, आपने महिलाओं के सम्मान में शौचालय नहीं बनवा पाए। अगर पीएम आवास की हम बात करते तो आज हमने 4 करोड़ पीएम आवास बना के दिए। लोगों का जो सपना होता था पक्की छत हो उनके सिर पर, आप आप आवास बनाकर नहीं दे पाए। आपके कार्यकाल में तो किसी पंचायत में 1 या 2 कुटी इंदिरा आवास या राजीव आवास के नाम से आ जाती थी, वो भी बड़े शोर सपाटे से, अगर किसी का अच्छा है राजनीतिक दखल तो उसको मिल जाती थी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना ही कोई भेदभाव किया, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, सबको पीएम आवास दिया। जो व्यक्ति, जो उस गरीब से पूछिए वो दर्द, जब बारिश होती थी पूरा परिवार जो है उनके घर में टप टप पानी गिर रहा है, एक खटिए पर बैठकर पूरी अपनी रात व्यतीत करते थे, उनका दर्द किसने समझा? प्रधानमंत्री मोदी। तो मैं समझती हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने की बात हो, तो आज किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए किए गए, और अब उससे बढ़कर जो नारी शक्ति बंधन बिल आया, तो अब नीति निर्धारण में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया। और हर जगह देखिए आज महिलाएं परचम लहरा रही हैं, उनको खुला आकाश देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर हम आदिवासी भाइयों की बात कर लें तो हम आदिवासी समुदाय के लिए देखिए, सबसे पहले जो जनजातीय मंत्रालय बना वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में बना।
इसके बाद एक्ट लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए। तो आज उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, जहां वो रहते हैं वहां समुचित विकास करने के लिए, स्वच्छ सड़क, स्वच्छ पानी, पक्का घर, लाइट, नल नल की टोटी से उनके घर में पानी पहुंचे, उनके स्वास्थ्य के लिए आज आयुष्मान कार्ड देख लीजिए। लोग बाग आयुष्मान कार्ड के जरिए आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। वो समय था जब लोगों के खेत बिक जाते थे, घर बिक जाते थे, इसके बाद भी वो ढंग से इलाज नहीं करवा पाते थे। तो आज स्वास्थ्य सुविधाएं तो हमने बढ़ाई, लेकिन लोगों को उसका फायदा मिले उसके लिए हमने उनको आयुष्मान कार्ड के जरिए कवर भी किया। अब उससे बढ़कर हमने अभी मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में उसको जुड़ा है। लेकिन मंजरी जी, लोगों को साधने की कोशिश किस तरह से की गई, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या इन तमाम मुद्दों पर? क्योंकि अब ज्यादातर नेता जो है वो देखे गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब चीजें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो सामने रखकर सभी नेताओं ने प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश के अंदर किया है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो वोट जो है किस आधार पर मांगे गए, वोटर्स को किस आधार पर साधा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या इन तमाम मुद्दों पर? देखिए, जब हम सारी बातें करते हैं जी, विकास की बात करते हैं, गरीब उत्थान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इन सबके जो नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में ये सरकार चली, तो उनका नाम तो आना जरूरी है। तो हम विकास और विकास के साथ जुड़ी सारी चीजें और माननीय मोदी जी का नाम तो आएगा, क्योंकि करता तो वही है। उनकी नीति निर्धारण, उनके मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं। जैसा वो कह रहा है, जो कहा उनने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे तो हटाया, इसलिए लोगों का विश्वास होता है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सतत आंदोलन किए, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, तो आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और देखिए, ये देश की विडंबना कि एक जो राजनीतिक दल, इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहा जाता था, वो उस राम मंदिर में उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना करते हैं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप किसी एक वर्ग को साधने के लिए आप हिंदू और सनातन को नीचे दिखाने का काम करते हैं, उनको गाली देते हैं, मूल नष्ट करने की बात करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं बताइए आप? ठीक है, आप किसी एक साधने के लिए आप सब। जी ठीक है मंजरी जी। अनुराधा जी, भाजपा की ओर से मुद्दे तमाम उठाए गए, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, 370 का मुद्दा हो गया, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो गया, क्योंकि नारी शक्ति वंदन बिल जो लेकर आई भाजपा की सरकार, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा आखिरी के दिनों में भाजपा के पास रहा। कांग्रेस पर लगातार आरोप रखते रहे कि सनातन विरोधी है, राम मंदिर में नहीं पहुंचे, राम को अपना तो बता रहे हैं, लेकिन जब निमंत्रण उनको भेजा गया, बुलाया वहां पर गया उद्घाटन के वक्त, तो जो विपक्ष है उसकी तरफ से एक भी नेता वहां पर मौजूद नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से भाजपा की ओर से लगातार दावे किए गए हैं कि महिलाओं के जो दिन है वो पूरी तरह से भाजपा सरकार ने बदल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के वक्त में, कांग्रेस की जब बात आती है तो उसमें महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। देखिए मैडम, आज देश के समक्ष मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। जी, आप बेरोजगारी दर, मैं आपको आंकड़ों के साथ बात कर रही हूं, 42% ग्रेजुएट आज अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। जी, कौन जवाबदार है इसका? भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। क्या है आज? आज तो स्थिति यह है कि CMIA के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं ने नौकरी तलाशना छोड़ दिया है। ये बहुत चिंतनीय स्थिति है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके कौन आया था भारत में? कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है। पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, जिनको हम नगर निगम, नगर पालिका में महिलाओं को कांग्रेस ने आरक्षण दिया। और आज आप देखिए, उसी के परिणाम स्वरूप महिलाएं आज अपनी भागीदारी राजनीति में बढ़ चढ़कर कर रही हैं। चाहे आप पंचायत में देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अनुराधा जी, बिल तो अब आया है, 33% आरक्षण का बिल तो अब आया है। मैं मैडम आपको ले जाना चाह रही हूँ, जो आपने कहा, तो लेट मी कंप्लीट अंशिका जी। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो मैं तो आपको बता रही हूँ, नींव, हर चीज की नींव। देश जो आज विकास, कांग्रेस सदैव विकास आधारित राजनीति करती है। आप एम्स देख लीजिए, इसरो देख लीजिए, कहीं आप मुझसे बात करिए तो कौन लेके आया?
उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा? आप इतनी शानदार रिपोर्टर हैं, जब आप देखिए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, मैं तो पढ़ती हूँ, जर्नल्स में पढ़ती हूँ, एंड वी सी इन द रिपोर्ट्स आल्सो, कि आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जब आप लेके आए पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका में, तो जो छोटे बालक और बालिकाएं हमारे ग्रामीण अंचल में, चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में, जब आप फॉर्म अटैच करवाने जाते हैं, तो जब आप देखते हैं कि महिलाएं बैठी हैं, एक पोजीशन पे बैठी हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, सरपंच है, तो उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट पड़ता है मैडम। और उसी का फलस्वरूप है कि महिलाओं को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो भागीदारी करने का मौका मिला, और उसी का परिणाम देख रही हैं। आज आप देखिए महिलाएं कितनी बुलंदी से देश में अपना योगदान दे रही है राजनीतिक पटल पर, तो उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है मैडम। और आप बिल्स की बात करिए, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कांग्रेस की यूपीए शासन के सरकार के समय में बिल लाया गया। डाउरी एक्ट देखिए 1961 कांग्रेस की सरकार लेके आई। आज भी देखिए आप और मैं, आज हम भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर, आप देखिए दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है भारत, पर कितनी दर्दनाक स्थिति है आज भी डाउरी के लिए, दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। और हम प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं किस तरीके से महिलाओं को आज भी जलाया जाता है। एक बहुत दुखद स्थिति है। तो मैं आपको तीसरी चीज कहूंगी, आप भी एक वर्किंग वुमेन है, आई एम ऑल्सो अ लॉयर। तो एक सबसे पहले क्या होता है, प्रोटेक्शन हमको किस पे मिलना चाहिए, हमारे वर्क एनवायरनमेंट में। इसके लिए भी कि महिलाएं सुरक्षित होकर अपना कार्य कर सके, तो यूपीए की कांग्रेस शासनकाल में कानून लाया गया जिससे महिलाएं बेहिचक जो वो करना चाहती हैं अपना योगदान राष्ट्र में दें और देश की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। कांग्रेस ने हमें सदैव महिलाओं के सशक्त और एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के लिए कार्य किया। तो कांग्रेस पार्टी का सदैव ध्यान इस ओर रहा है। और आप देखिए देश की प्रथम आप देखिए, और आप हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को देखिए, तो कांग्रेस ने सदैव महिलाओं के उत्थान की ओर कार्य किया है। और हमारा अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए कांग्रेस हर साल हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय के अंतर्गत देगी। तो कांग्रेस तो हमेशा चाहती है, और हम ये भी, कांग्रेस ने अधिकार मैत्री, जिसके तहत कानूनी जानकारियां उनको सरकारी योजनाओं के तहत अधिकार सहेली के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है, और उसी का परिणाम है कि बढ़ चढ़कर महिलाएं आज राजनीतिक पटल पर हम सबको दिख रही हैं और अपना योगदान कर रही हैं। अनुराधा जी, अगर विकास के लिए फैसले कांग्रेस, विकास आधारित राजनीति कांग्रेस करती है, तो जब सनातन धर्म को गालियां दी जाती हैं तो फिर उसमें जो कांग्रेस है वो कुछ बोलती क्यों नहीं है? आपने नींव की बात की, मैं परिणाम की बात कर रही हूं। आपने कहा कि इन चीजों की नींव कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस शासन में रखी गई, लेकिन परिणाम कब सामने आए? परिणाम तो भाजपा की सरकार में सामने आए। मुद्दा तो भाजपा को मिला, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो, सारे मुद्दे भाजपा की सरकार में हुए। जो 3 वादे भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए थे, वो 2 वादे, सीए की बात हो, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये तमाम बातें जो हैं ये सभी मोदी शासन में, भाजपा सरकार में ही पूरी हुई। तो मुद्दे तो भाजपा के पास ही चले गए ना सारे। कांग्रेस क्या करी? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो सिर्फ देखती रह गई। और अभी भी राहुल गांधी संविधान को बदले जाने के दावे कर रहे हैं। ये सारे मुद्दों से अलग हटकर वो बार बार, इवन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो सभी यही दावे कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे अगर एक बार फिर से मोदी आ गए तो। देखिए मैडम, जो आप कह रही, तो आप देखिए, जब हमारा भारत, जब हम स्वतंत्र हुए, हमारे यहाँ पे हम खाद्यान्न जो पदार्थ थे, हम फूड भी एक्सपोर्ट करते थे। ये कांग्रेस की पॉलिसी है कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति लाए, व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध का जो श्वेत क्रांति लेके आए। और आज देखिए, आज जब हम किसी जमाने में हम इंपोर्ट किया करते थे, आज इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर है। तो ये किस वजह से? ये कांग्रेस की नीतियां हैं।
और आप देखिए, आप इसरो ले लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ले लीजिए, एम्स लीजिए, आप आईआईएम्स लीजिए, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिया को एक साइंटिफिक, जो आज विश्व में भारत का लोहा माना जाता है, इसकी नींव किसने रखी? कांग्रेस पार्टी ने। जो आप बात कर रही हैं, आज आप देखिए नासा में आप जाइए, दुनिया में हर जगह हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, और आज तो सॉफ्टवेयर में आप देखिए इंडिया इज अ लीडिंग पावर। ये सब कहां? ये कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत नींव दी और उसी के कारण, और हमने सब राष्ट्र हित में समर्पित किया। कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है और देश को किस तरीके से विश्व में सिरमौर बनाया जाए, यही कांग्रेस का उद्देश्य है। ठीक है मंजरी जी, 3 बातें अनुराधा जी ने कही कि एक तो भारत का जो डंका पूरे विश्व भर में बज रहा है कांग्रेस की वजह से बज रहा है, जो महिलाओं के लिए जो भी महिलाओं के हित में फैसले लिए गए हैं, जिस वजह से भी आज महिलाएं योगदान दे रही हैं, वो वजह जो है वो कांग्रेस की ओर से दी गई, उनको कांग्रेस ने उसकी नींव रखी। और आज जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसका भी आधार, उसका भी क्रेडिट पूरा कांग्रेस को चला जाता है। देखिए, महिलाओं से शुरू करूंगी। सबसे पहले तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं वो दौर याद दिलाना चाहती हूँ जब महिलाओं के साथ कोई घटना घटित हो जाती थी तो थाने जाने में डरती थी महिलाएं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। आज 0 FIR पर भी जाकर मतलब रिपोर्ट दर्ज होती है। और दूसरा आप देखिए कि आज हमारे थानों में हमने उनको इतना पारिवारिक बना दिया कि कोई भी महिला जाती है तो आज वहाँ 1 स्टॉप सेंटर हमने स्थापित किए, जहाँ सारी टीम महिलाएं होती है। महिलाओं के साथ यदि घटना घटित होती तो 8 दिन तक उनको वहां रुकने तक का प्रावधान है। तो आज हमारे जो छोटे से छोटी घटना भी घटित होती है तो उसकी FIR दर्ज की जाती है। तो माइक्रो से माइक्रो अगर FIR दर्ज करने का काम यदि हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और इनके शासनकाल में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तब एक इंदौर की हमारी बहन के साथ, मुस्लिम बहन थी शाहबानो, उनके साथ उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था, 2 बच्चे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 200 रुपए कितना महीने का उनको खर्चा दिया जाएगा। तो इससे मुस्लिम लोग बड़े नाराज हो गए थे इस फैसले से, और उन्होंने कहा हमारे पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो राजीव गांधी जी ने उस समय उस निर्णय को बदलने के लिए, अब तो ये वकील साहिबा हैं, इनको तो बहुत अच्छे से पता है, उस निर्णय को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया था, उस कानून को बदला था। दूसरा एक और मैं आपको बताती हूँ, इमराना एक लड़की थी जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया जी। और मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि अब आपका जो पति था वो आपका बेटा हो गया और ससुर आपका पति हो गया। तब कांग्रेस कुछ नहीं बोली। तो ये हाल थे कांग्रेस के शासनकाल में। मैंने आपको ये 2 घटनाएं बताई, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं का शोषण होता रहा। इनके नेताओं के मुख से देख लीजिए आप कि क्या क्या बोल निकलते हैं महिलाओं के लिए। अभी जीतू पटवारी जी का देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी का देख लीजिए, सज्जन सिंह वर्मा जी का देख लीजिए, कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का देख लीजिए। इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अभी उन्होंने कंगना रनौत जी के बारे में क्या कहा, इनके नेता ने कहा हेमा मालिनी जी के बारे में क्या कहा। तो ये सब चीजें ये देखने मिलती है कि आप किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पंचायती राज में आरक्षण लेके आए, लेकिन 50% आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हमने शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण दिया, हमने पुलिस की नौकरी में 33% आरक्षण दिया, हमने कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में 30% आरक्षण देने का काम किया। तो ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने ऐसे कई सारे काम किए हैं जो आज वो नारी शक्ति बंधन बिल तक पहुंचे हैं। तो महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से यदि मजबूत करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरा आपका कौन सा क्वेश्चन था वो बताइए मुझे। देश का जो डंका दुनिया भर में बज रहा है कांग्रेस की वजह से। आप देखिए 2014 के पहले इस देश की जो आर्थिक उन्नति थी, तो आज हम आर्थिक शक्ति जो बने हैं, 11वीं आर्थिक शक्ति, 11वीं अर्थव्यवस्था थी ये दुनिया की हमारा भारत। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए और 3री अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ गए हैं। आप देखिए डिजिटल इंडिया जो हम लेकर आए,
इनने बड़ा विरोध किया था कांग्रेस ने कि अरे ये सब डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, सब्जी वाला कहाँ से करेगा, उसके पास कैसे करेगा, जनधन खातों में पैसे कौन डालेगा। तो आज देखिए जनधन खाते भी खुले, और जिन लोगों के जनधन खाते इस देश में 80% लोगों के खाते नहीं थे, आज उनके खाते खुले। और जो आज योजना, जिनके राजीव गांधी जी कहते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया पहुंचता है। दूसरी बात, आपने कहा दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आपकी वजह से बज रहा है। अरे दुनिया में आप भारत को नीचे दिखाने के काम करते हैं। हर मंच पर जाके, दुनिया का ऐसा कौन सा मंच है जहां राहुल गांधी जी ने जाकर भारत को नीचे दिखाने का काम ना किया हो। आज यदि भारत सिरमौर बनने जा रहा है तो माननीय मोदी जी की नीतियों के कारण बनने जा रहा है। आज हम निर्यात यदि सबसे अधिक कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के कारण कर रहे हैं। हम तो बाहर से अनाज इंपोर्ट किया करते थे, गेहूं कौन लेके आए, लेकिन आज हमारे जो श्री अन्न है उनको बढ़ावा देने का काम यदि कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने हर क्षेत्र में काम किया। आप देखिए पहले असेंबल होते थे चाइना में मोबाइल, आज पूरी दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमारे देश के अंदर मोबाइल असेंबल हो रहे हैं और दुनिया में हमने अपना दूसरा नाम कर लिया है। तो ऐसे कई सारे हुए हैं। आज आप रेलवेज की हालत देख लीजिए, पहले कितनी गंदी ट्रेनें हुआ करती थी, आज ट्रेन इतनी साफ सुथरी नजर आती है। हमने वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई, हमने एयरपोर्ट्स नए बना दिए, 20 नए एयरपोर्ट्स बना दिए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम किया। लोगों के रोजगार की बात करते हैं यहाँ, तो हमने रोजगार दिए हैं लोगों को। आज 8 लेन 6 लेन इतने हाईवेज बन रहे हैं, जहां हम पहले 2-2 3-3 घंटे लगते थे पहुंचने में, जिन रोडों से लोग रोड यात्रा करना पसंद नहीं करते थे, आज वो रोड से हम 45 मिनट और 1 घंटे में वो यात्रा पूरी कर लेते। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, हर ग्रामीण क्षेत्र में आपको सीसी रोड मिलेगी, कंक्रीट की रोड मिलेगी। तो ये विकास हुआ है। आज खेत सड़क योजना के आधार पर हम खेत तक, सड़कों तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव जो 10 सालों में हमको देखने में मिला है। 60 साल 65 साल कांग्रेस रहने के बाद कभी ये बदलाव हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है अनुराधा जी, मंजरी जी का जो बातें उन्होंने कही हैं उनका जवाब भी मैं चाहूंगी आपसे। और साथ ही आपने ये कहा कि विकास हित में राजनीति कांग्रेस करती है और देश के हित में जो भी फैसले होते हैं कांग्रेस की ओर से लिए जाते हैं, यानी कि कांग्रेस जो है देश हित में ही खड़ी रहती है हमेशा। अगर कांग्रेस देश के हित में फैसले लेती है, विकास के आधार पर कांग्रेस की राजनीति होती है, तो फिर कांग्रेस आज कहां खड़ी है? और अगर बात उस वक्त की कर ली जाए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, कुछ वक्त कांग्रेस की सरकार चलती है और एक दिन ऐसा आता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, रातों रात सरकार गिर जाती है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी? अगर कांग्रेस देश हित में काम कर रही है, विकास के आधार पर राजनीति कर रही है, कांग्रेस इतनी ज्यादा मजबूत है, क्यों इन चीजों का सामना फिर कांग्रेस को करना पड़ रहा है? और हालिया एग्जाम्पल भी अक्षय कांति बम आपके सामने। आपने क्वेश्चन पूछा है, यू आर अ सीनियर रिपोर्टर, लेट मी कंप्लीट। आप जो कह रही हैं, तो देखिए दुनिया के विश्व पटल पर है कंप्यूटराइजेशन कौन लेके आया है? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी, जिनका सपना था। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन, जो भारत को एक लीडिंग पावर है आज, किसकी देन है? आज आप देखिए दुनिया भारत की ओर देख
इतनी चर्चा करने के लिए। चलिए, तो आपको फिलहाल जो स्थिति है उससे रूबरू करा देते हैं। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आज है और चौथे चरण और अंतिम चरण में वोटिंग आज मध्य प्रदेश में हो रही है। कुल 8 सीटें हैं जिस पर मतदान हो रहा है। देखिए, अभी मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही प्रवक्ता जुड़े हुए थे। दोनों से जब बातचीत हुई, दोनों की ओर से अपने अपने जीत के दावे भी किए गए, साथ ही साथ अपनी उपलब्धियां भी गिनाई गई, साथ ही साथ अपने कामकाज भी गिनाए गए। लेकिन आज वो दिन है जब दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और परिणाम जो है 4 जून को सामने आएंगे। फिर देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों की ओर से जो जो दावे किए गए कितने ज्यादा प्रभावशाली वो साबित रहे। क्योंकि आज जब लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे वोट करने के लिए, तो जो तमाम प्रत्याशी भाजपा, कांग्रेस और बाकी जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उन सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनके परिणाम 4 जून को सामने आने वाले हैं। तो आज की अगर बात की जाए तो सबसे कम 3 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो इंदौर में रहे। 48% से ज्यादा का वोटिंग इंदौर में हुई है। और वहीं अगर सबसे ज्यादा वोटिंग की बात की जाए तो देवास में सबसे ज्यादा वोटिंग 3 बजे तक हुई है। हालांकि इंदौर में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनी रही, क्योंकि अंतिम वक्त में जब नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी वक्त में कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम जो कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतरे थे, उन्होंने अपना कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका उन्होंने इंदौर में कांग्रेस को यहां पर दिया। हालांकि अक्षय कांति बम के इतने बड़े झटके के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो नई रणनीति बनाई उसके तहत नोटा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और अगर आज की ही बात कर ली जाए तो इंदौर में कांग्रेस ने बूथों पर नोटा का टेबल भी लगा दिया। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा, ये तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 59.63% रहा है। इंदौर में सबसे कम वोटिंग 48% रही है, जबकि खरगोन में सबसे ज्यादा, आपको बता दें कि 63% मतदान यहां पर हुआ है। इंदौर की ही अगर बात कर ली जाए तो इंदौर में नोटा का प्रचार प्रसार लगातार कांग्रेस की ओर से किया गया, लेकिन वो नोटा का प्रचार प्रसार कितना ज्यादा प्रभावी रहा वो देखना होगा। क्योंकि आज लोग जब मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं तो उन्होंने कांग्रेस के जो नोटा का प्रचार प्रसार था उससे प्रभावित होकर वो पहुंचे, या फिर भाजपा के जो तमाम मुद्दे उठाए गए उससे प्रभावित होकर वो पहुंचे। सभी का खुलासा 4 जून को होगा जब इसके परिणाम सामने आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर इस बार देखा गया है। मतदान को लेकर चाहे युवा हो या फिर महिलाओं हो, सभी में खासा उत्साह देखा गया। खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उन सभी में उत्साह देखा गया। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया गया है। और साथ ही साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी मतदान केंद्रों से सामने आई जब नवविवाहित जोड़ा मतदान करने के लिए पहुंचा। और आपको बता दें कि शादी ब्याह की रस्मों के बीच दूल्हा दुल्हन पहुंचे। शादी वाले घरों में लोगों ने सब काम छोड़कर सबसे पहले वोट दिया। और यही सब चीजें बताती हैं कि उन सभी लोगों को अपने उस एक वोट की अहमियत कितनी ज्यादा समझ में आई है कि सभी अपना कामकाज छोड़कर वो सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया, वोट डाला, ताकि एक प्रभावशाली सरकार वो चुन सके, ताकि अपने पसंदीदा नेता को वो सत्ता में काबिज करा सके। और चलिए, मेरे साथ एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनुराधा जुड़ गई हैं और साथ ही मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मंजरी जैन एक बार फिर से जुड़ गई हैं। आप दोनों का फिर से मैं स्वागत करती हूं। हालांकि बीच में कनेक्शन टूट गया था। अनुराधा जी, आप कुछ बात कह रही थी, मैं चाहूंगी पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। कि हम दूरसंचार क्रांति देखें और कंप्यूटराइजेशन, ये कंप्यूटर युग की शुरुआत भारत में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी का सपना था कि भारत एक लीडिंग पावर बने। आज आप देखिए उसी का फलस्वरूप है कि आज गांव देहात में भी, दूर दराज के एरिया में भी लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रोग्रेस के लिए बहुत एसेंशियल होता है, विकास के लिए बहुत जरूरी होता है संचार से। आपकी कोई आज आप देखिए, हम देखते हैं क्योंकि बुनियाद कांग्रेस ने रखी। आज टेलीमेडिसिन आप देखिए कि कहीं दूर दराज के एरिया में अगर डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ
उनको अपनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज देनी होती हैं। इवन आप देखिए हमारे शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में, आज हम एजुकेशन भी हम दूर जो हम मोबाइल जो उसका एक, फिर अगेन आप देखिए मोबाइल के माध्यम से तो जाता दूर संचार क्रांति को ही है ना, नींव तो दूर संचार क्रांति की राजीव गांधी जी की सरकार ने रखी थी और राजीव गांधी जी का सपना था। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी और उसी के फलस्वरूप भारत में चैनल्स आए, टीवी चैनल्स देखिए आज आप, और आज आप और मैं जो बात कर पा रहे हैं उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्रेडिट दिया, उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया। तो आप देखिए कांग्रेस ने हमेशा देश को साइंटिफिक टेम्पर दिया और भारत किस तरीके से विश्व में सिरमौर बने, कांग्रेस का हर पॉलिसी इसी ओर रहती है। और हमारा ये सोच रहती है कांग्रेस की कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जा सके। मनरेगा देखिए, यूपीए शासनकाल में कांग्रेस के आए और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 400 रुपए देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी हेल्थ कवर बेनिफिट दिया जाएगा 25 लाख रुपए तक का। तो कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है और देश को किस तरीके से हम चाहते हैं कि विश्व का सिरमौर भारत बने, इस ओर हमारी सारी पॉलिसी, सब नीतियां इसी ओर रहती है। जी ठीक है मंजरी जी, आप जवाब देना चाहेंगे कुछ? अब अनुराधा जी को मैं क्या जवाब दूं? 60 साल में आप जो नहीं कर पाए, घोषणा पत्र उठाकर आप पढ़ रही हैं, तो अब ये घोषणा करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब जनता ये जान चुकी है कि आपने कभी जनता के लिए और इस देश के लिए कुछ किया नहीं। जनता ये देख रही है ना कि 60 साल में बैलगाड़ी पर जो विकास चल रहा था, 80% गांव में लाइट नहीं थी। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाइट या 2-2 दिन कटौती हुआ करती थी, सड़क में गड्ढे में सड़क ये समझ में नहीं आता था। तो ये प्रदेश की हालत थी। बीमारू प्रदेश से आज विकासशील प्रदेश की तरफ यदि हम लेकर आए हैं तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं की वजह से लेकर आए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है। अगर लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आई तो उससे ये फर्क आया कि हमारा जो लिंग भेद था वो कम हुआ। 1000 पर 912 महिलाएं थी, आज जो 970 तक पहुंच गई है किसी राज्य, किसी जिले में। तो ये बहुत बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिलता है। और यदि हम केंद्र की सत्ता के बारे में बात करते हैं, देश की सरकार के बारे में बात करते हैं, तो 10 साल में जो विकास ने गति पकड़ी है तो वो एक बुलेट ट्रेन की ऊपर सवार होके चल रहा है विकास। और 2014 के पहले बैलगाड़ी पे विकास चल रहा था। तो मैं ये कहती हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और आगे होता रहेगा। लेकिन जिस गति से 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास किया है वो जनता देख रही। बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। यदि हम अनुसंधान के बारे में बात करें तो ये कह रहे हैं हमने ये स्थापित किया, वो स्थापित किया, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। महामारी आई कोरोना जैसी, तो वैक्सीन को 1-1.5 साल में बनाने का काम किया, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। अगर हम चंद्रयान स्थापित कर पाए तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण कर पाए। यदि हम परमाणु विस्फोट कर पाए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण कर पाए थे। आपने ये सब काम क्यों नहीं की जी? आप क्यों नहीं कर? ये क्वेश्चन मार्क है। जनता ये जानना चाहती है। और आज आप कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में तो आप लोगों ने किया जी। आज उसको तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कौन करता है? आपका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, घोषणा पत्र में आपका मुस्लिम लीग की स्पष्ट छाप दिखती है। आप कह रहे हैं मुस्लिम्स को हम ओबीसी में लेकर आएंगे। अरे क्यों लेकर आएंगे? आप कह रहे हैं यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम निर्णय बदल देंगे, हम धारा 370 फिर लागू कर देंगे, हम राम मंदिर का निर्णय बदल देंगे। तो जनता ये सब देखती है कि आप किस स्तर पर गिर के राजनीति कर रहे हैं। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए, उसका वोट पाने के लिए आप हमेशा हिंदुओं सनातन को गालियां देते। आप कहते हैं हम समूल नष्ट कर देंगे। आपके जो सहयोगी दल है वो भ्रष्टाचार में अकांट डूबे हुए हैं। आपका जो प्रथम परिवार है वो जमानत पर घूम रहा है। तो ये
भ्रष्टाचार में डूबी हुई, भ्रष्टाचार का जिन्होंने बीज बोया कि वो कांग्रेस पार्टी है। जीप घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, बीएसएनएल घोटाला, ऐसे कई सारे 2G घोटाला, आपने तो नभ में, थल में, हर जगह घोटाले किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब जनता इतनी समझदार हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और वो समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है इस देश को लूटने का काम करती है। देखिए, सत्ता राजनीति करना, हम लोगों को सत्ता नहीं है, राजनीति हम जनसेवा के लिए करते हैं, राजनीति हम देश के राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा ये टैग लाइन है कि राष्ट्र प्रथम है, इसके बाद हमें पार्टी और इसके बाद परिवार। तो हम इस तरीके से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का निर्माण होता है, और वो कार्यकर्ता देश की भावना से ओतप्रोत होकर भारतीय जनता पार्टी भट्टी से बाहर निकलता है और देश के लिए काम करता है। तो ये हमारी मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा है, उसी विचारधारा मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल जो हैं जिन्होंने तैयारियां की, जोर शोर से मतदान को लेकर जो तैयारियां की गई, उनका आज प्रभाव देखने को मिलेगा। 4 जून को इनके नतीजे सामने आएंगे। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है और दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन आज मतदान हो रहे हैं, अभी फिलहाल वोटिंग जारी है और इंडिया न्यूज की ओर से भी यही अपील है कि जो लोग भी अब तक वोट डालने नहीं गए हैं, जल्दी अपने घरों से बाहर निकले, अपना सारा कामकाज पहले छोड़े और जाकर सबसे पहले अपना वोट डालें, अपने उस मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।